नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भोजन की आवश्यकता, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। हम किसी कार्य को तभी कर सकते हैं जब हमें ऊर्जा प्राप्त या ऊर्जा मिल सकती हो। तो भोजन के स्रोत क्या है? सभी सजीवों को भोजन की जो आवश्यकता होती है, तो पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। और मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जंतुओं के भोजन स्रोत क्या हैं अथवा जंतु भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हमें भोजन ग्रहण करने की क्यों आवश्यकता है? आप सभी को विदित है कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भोजन को बड़े स्तर पर उत्पादन करना अति आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। अब जो कृषि पद्धतियां देखेंगे हम कि लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य क्या करता था कि घुमंतु था। वे समूह में मनुष्य भोजन और आवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। कच्चे फल और सब्जियां खाना और शिकार करना, जंतुओं का शिकार करना जिससे भोजन प्राप्त हो जाए। कालांतर में मनुष्य ने कृषि का आरंभ किया और गेहूं, चावल, बाजरा आदि खाद्य फसलों को उत्पादित करना प्रारंभ किया। अब कृषि में फसलें, सबसे पहले हम फसल की परिभाषा समझेंगे कि फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। मतलब एक ही किस्म के पौधे होने चाहिए और स्थान बड़े पैमाने पर उगाए जाए, उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, चावल की फसल, मक्का की फसल, बाजरा की फसल। अब जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में सभी पौधे गेहूं के हो। चावल की फसल में इस खेत में सभी पौधे चावल के हो। इस प्रकार ये गेहूं की फसल और चावल की फसल कहलाती है। फसलें भी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अन्न, सब्जी, फल। फल की फसल होती है, सब्जी की फसल होती है, अन्न की फसल होती है। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे? जैसे धान की फसल शीत ऋतु में नहीं उगाई जा सकती। क्यों? क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस आधार पर हम फसलों को 2 भागों में बांटते हैं। फसलों के प्रकार क्या होंगे? खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब देखिए, खरीफ की फसल का वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु कब आती है? जून से सितंबर तक होती है। इसमें वर्षा ऋतु में
धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसल आती है। मतलब वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? धान की फसल, मक्का की फसल, सोयाबीन की फसल, मूंगफली की फसल और कपास की फसल। इसी प्रकार रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है और ये कौन से महीने से? अक्टूबर से मार्च तक आती है। इस महीनों में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। तो इस प्रकार हमने ये फसलों के प्रकार। अब फसलों का ठीक प्रकार से उत्पादन हो सके, अधिक मात्रा में फसलें उत्पन्न की जा सके, इस प्रकार इसके लिए जो आधारित फसल पद्धतियां हैं, इसके लिए आधारित पद्धतियां अब फसलों का उत्पादन ठीक प्रकार से हो सके, इसके लिए जो हमारी फसल आधारित पद्धतियां हैं, ये देखिए, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में कराने पड़ते हैं। कुछ लिमिटेड अवधि होती है, उसमें उन्हें ये काम करने पड़ते हैं। आप ये देखेंगे क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप ही कार्य कृषि पद्धतियाँ जो कहलाती हैं आपको बताई जा रही है। पहली है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुवाई, तीसरा खाद्य उर्वरक देना, चौथा सिंचाई करना, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा और छठा कटाई करना और फिर सातवां है भंडारण। ये सब पद्धतियाँ अच्छी फसल उगे उसके लिए किसान को क्रमानुसार करनी पड़ती है। तो ये कौन कौन सी है? मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद्य एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना और भंडारण करना। इन विधियों को, इन पद्धतियों को हम विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज हमने फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार की होती है और फसल की पद्धतियाँ अच्छे उत्पादन के लिए, फसल के लिए की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में विस्तार से करेंगे। आप सभी अपने किताब में, पुस्तक में, विज्ञान की पुस्तक खोलकर इसका जो पढ़ाया है हमने कक्षा में, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।